हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मेज़रमेंट एंड मोशन का ABC पार्ट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पार्ट ए को। तो पार्ट ए है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए में आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लैंक्स क्या दिया है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज़ द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स में आपको देखो क्या पूछा गया है कि मास के जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मास के जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो किलोग्राम होते हैं, इसीलिए आपके फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सेकंड ब्लैंक्स, वाइल सिटिंग इन ए मूविंग बस वी आर इन ब्लैंक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। देखो सेकंड ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है कि जब आप किसी मूविंग बस में बैठे होते हो तब आप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या होते हो। ठीक है, तो बच्चों जब भी आप किसी मूविंग बस में बैठे होते हो तब आप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में होते हो। ठीक है, इसीलिए बच्चों आपके सेकंड ब्लैंक्स में आएगा मोशन। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका थर्ड ब्लैंक्स, ए मूविंग कार गोइंग ऑन ए नैरो स्ट्रेट रोड इज हैविंग ए नियरली ब्लैंक्स मोशन। तो देखो अब थर्ड ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है कि जब एक मूविंग कार जो है वो एक नैरो स्ट्रेट रोड से जा रही होती है तब उसका जो मोशन है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा रेक्टिलिनियर। ठीक है, मतलब जब एक मूविंग कार जो है वो एक नैरो स्ट्रेट रोड से जा रही होगी तब उसका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर होगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड ब्लैंक्स का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक्स की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका फोर्थ ब्लैंक्स, द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ब्लैंक्स मोशन। देखो फोर्थ ब्लैंक्स में क्या पूछा गया है कि स्विंग मशीन की जो नीडल होती है उसका जो मोशन है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो बच्चों स्विंग मशीन की जो नीडल है उसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, इसीलिए बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स में आएगा ऑसिलेटरी। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से बच्चों आपका लास्ट ब्लैंक्स है फिफ्थ ब्लैंक्स, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ब्लैंक्स इन नेचर। तो बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में आपको क्या पूछा गया है कि अर्थ का जो मोशन है सन के चारों ओर वो किस तरह के नेचर का होता है। क्लियर है। तो बच्चों अर्थ जो है वो बेसिकली दो तरह का मोशन करती है। पहला तो अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर मूव करती है, उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन मोशन, और दूसरा जो मोशन है अर्थ का वो सन के चारों ओर होता है और उस मोशन को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको यही पूछा गया है कि जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है तब उस मोशन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आएगा रेवोल्यूशन। तो बच्चों इसी के साथ आपका पार्ट ए का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट बी में बच्चों आपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, मेजरमेंट इज नीडेड टू मेक करेक्ट डिसीजंस। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मेजरमेंट जो है वो करेक्ट डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू आएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी सेकंड स्टेटमेंट, ए मीटर स्केल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए प्लेग्राउंड। तो देखो अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि आप प्लेग्राउंड की लेंथ को मेज़र करने के लिए
मीटर स्केल का जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स आएगी, क्योंकि बच्चों मीटर स्केल जो है वो एक छोटा यूनिट है लेंथ को मेज़र करने का, और प्लेग्राउंड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम मीटर स्केल से जो है वो प्लेग्राउंड की लेंथ को मेज़र करेंगे तो उससे जो है वो टाइम का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम सेकंड स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे फॉल्स। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपकी थर्ड स्टेटमेंट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखो अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मून का जो मोशन होता है अर्थ के चारों ओर वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स आएगी, क्योंकि बच्चों हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों ओर मूव करता है तब उस मोशन को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन मोशन। क्लियर है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी स्टेटमेंट नंबर 4, द मोशन ऑफ द पैडल ऑफ ए बाइसिकल इज ए सर्कुलर मोशन। तो बच्चों इस स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि बाइसिकल के जो पैडल का मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दी है, इसीलिए बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट, द मोशन ऑफ ए जाइंट व्हील इज ए रोटेटरी मोशन। बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि जाइंट व्हील का जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन होता है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आएगी। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से बच्चों आपकी लास्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 6, व्हेन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए बेल वी आर पुशिंग एट द रोप। तो बच्चों इस स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि जब आप वाटर को बेल से ड्रॉ करते हो मतलब बाहर निकालते हो तब आपको रोप को जो है वो पुश करना पड़ता है मतलब धकेलना पड़ता है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स आएगी। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका पार्ट बी का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी में आपने बच्चों सही ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों लेंथ के जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो मीटर होते हैं, इसीलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट मीटर आएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको टाइम के जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो पूछे हैं। ठीक है, तो बच्चों टाइम के जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो सेकंड होते हैं, इसलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड आएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ ए पेन वाइल राइटिंग इज एन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि पेन की जो टिप है उसका जो मोशन है वो लिखते समय किस तरह का होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड कर्वीलिनियर मोशन आएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मोशंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तो देखो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है, ये जो आपको ऑप्शंस में 4 मोशंस दिए हैं, इनमें से वो कौन सा मोशन है जो बाकी 3 मोशन से डिफरेंट है। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, द मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन। ठीक है, तो बच्चों फैन के जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं उसका जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन होता है, क्योंकि फैन के जो ब्लेड हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो मोशन होगा वो रोटेटरी मोशन होगा। इसी तरह से बच्चों सेकंड ऑप्शन है ए स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप का जो मोशन होगा वो भी रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है बच्चों आपका ए पोटर व्हील। तो पोटर व्हील जो है उसका जो मोशन है वो भी रोटेटरी मोशन होगा, क्योंकि पोटर व्हील जो है वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर मूव करता है। क्लियर है। और बच्चों इसी तरह से फोर्थ आपका ऑप्शन है ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। तो बच्चों जब एक फ्रूट जो है वो ट्री से फॉल करता है तब उसका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो यहाँ पर अगर आप बच्चों इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन 4 है ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, ये जो है वो बाकी तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों बाकी तीनों जो ऑप्शंस थे वो आपके रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल थे, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री आएगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, द मोशन ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम इज ए एन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा गया है कि स्विंगिंग पेंडुलम का जो मोशन है वो किस तरह का मोशन होता है। क्लियर है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 ऑसिलेटरी मोशन आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 के ABC पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है।